ये बालाघाट वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, परमात्मा ने इसको सब तरफ से आशीर्वाद दिया है। तो बालाघाट में अपना वो बल है जिस आत्म बल के भरोसे से हिमालय जैसी कठिन चुनौती को भी पार करके आपने संभव करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन अपने आप के प्रशासन के साथ करें। कहा ऐसा लग रहा था कि ये 35 साल पुरानी लाइलाज बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। मैं भी जब आया बैठा, जब शुरुआत में मीटिंग ली तो बड़े प्रेम से इस बात का प्रकटीकरण करते करते धीरे से एक बात रखने में आती थी। न कहा ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ अतीत में बहुत सारी घटनाएं हुई और ये बात भी सही है कि हमारे जवान उनसे निपट रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल में अब कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इसका मतलब अंडर कंट्रोल है और उनने भी मान लिया कि हमको शांति चाहिए तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आ जाए। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस विषय पे डिस्कशन करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान अमित शाह जी का, माननीय मोदी जी का भी करें, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर सच में लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का संकल्प किया गया। तो ये वाकई में बालाघाट के अंदर ये जो हमारे माध्यम से, हमारे जवानों के माध्यम से, सभी प्रकार के अधिकारियों के माध्यम से कई प्रकार के ऐसे चुनौती वाले काम, ये वास्तव में आज होली, दिवाली, सारे त्योहार एक साथ मनाने का आनंद आ रहा है। मैं वाकई आपको दिल से बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अभी जिस प्रकार से आपने वास्तव में, मैं प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। आपने अमर जवान ज्योति के माध्यम से वो सब कुछ संकलन करते हुए अपने वीर सिपाहियों को, अधिकारियों को जो उनकी श्रद्धांजलि दी है, जोरदार बधाई, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया। और बदलते दौर में पानी प्रधानमंत्री वाकई अद्भुत, ये हमारे लिए वर्तमान के समय में वरदान है। यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, आप सबके माध्यम से भी, जिनने देश के सारे उलझे सुलझे प्रश्न, जिससे देश की प्रगति रुकती है, लोगों की प्राण की रक्षा होती है। बताइए, आज कोई किसी के घर से किसी का एक कोई परिवार का सदस्य चला जाए, कैसा कष्ट होता है घर वालों को, और असमय चला जाए तो और भारी दुख होता है। लेकिन हम में से तो आज यहां देख रहे थे जब प्रदर्शनी के दरमियान, तो कई सारे पुलिस के जवान, अधिकारी, उनके पिता, किसी के परिवारजन, कोई साथी बिछड़ गए और वो दूसरी पीढ़ी आ गई। लेकिन उनकी हौसले की परिपूर्ति हमारे इस संकल्प से होती है कि गर्व से कह सकते कि हाँ, मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बचा नहीं है। हमें इस बात का संतोष और इस बात का गर्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने सभी दलों की सीमाओं से ऊपर उठ करके एक असंभव से असंभव लगने वाले काम को संभव करके दिखाया। ये उसका प्रतिपूर्ति है, ये उसका परिणाम है, ये उसका पारितोषिक है। भविष्य में हमारी सरकार के माध्यम से वो सारे प्रबंध कर रहे हैं कि आप दोबारा इस स्थान पर यहां नक्सलवादियों को अपने पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये सारे प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। और पुलिस प्रशासन सब लोग लगे हैं। कितने प्रकार से आपने काम किए। अकेले बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से 100 से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण प्रारंभ किया है। 150 से अधिक नक्सलवादी प्रभावित स्कूलों का नवीनीकरण और खासकर प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ सबका विकास,
सबका विश्वास, ये जो भाव को उतारते हुए एकल सुविधा केंद्र, हजारों आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र और खासकर चुनौती वाले मुद्दे पर हमने अपने इस अंचल में रोजगार के लिए भी बड़े पैमाने पे शिविर जुटा करके रोजगार से जोड़ करके जीवन के चुनौतियों में हम सरकार के माध्यम से मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने निर्णय किया है कि जब हमारा यह कृषि कल्याण वर्ष घोषित हुआ है और इस नाते से कृषि कल्याण वर्ष के आधार पर जब हम अपने अलग अलग क्षेत्रों में कृषि कैबिनेट करने वाले हैं ताकि समग्र विकास की कल्पना की जा सके, तो मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि इस महाकौशल के बेल्ट में कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी, इसी स्थान पर। और केवल एक मंत्री क्या, मुख्यमंत्री सहित सारे लोग कैबिनेट करने आएंगे और यहां बैठ करके सरकार के माध्यम से चुनी हुई सरकार के उत्तरदायित्व का एक तरह से निर्वहन भी करेंगे। समूचे विकास की परिकल्पना के आधार पर भविष्य में यहाँ सभी क्षेत्र की संभावनाओं के लिए किसान, महिला, गरीब, युवा, हर एक क्षेत्र के विकास के लिए विस्तार से बात करते हुए सच में आज के इस पूरे आयोजन के लिए मैं आपको इस बात के साथ कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी यहाँ मिलेंगे। आज अमर जवान ज्योति, आमतौर पर हम दिल्ली जाते थे, लेकिन एक ऐसा बढ़िया यहाँ एक अपना स्थान बना है जहां आज के बाद हम पूरे बालाघाट और प्रदेश और देश वालों को आमंत्रित करेंगे। एक बड़ी विजय का लघु स्थान बना करके सब कुछ देने का प्रयास किया है। मैं उसको लोकार्पण की घोषणा भी करता हूं और आप सबके माध्यम से एक बार फिर इस बड़े अभियान की सफलता के लिए सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।